दोस्तों, हाल फिलहाल में एजुकेशन के ऊपर एक ऐसा वीडियो आया है जो बहुत वायरल में चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। मतलब वो कुछ इस प्रकार का वीडियो है जो एक प्रकार से कहा जाए तो दिल दहला दिया है। एक लगभग 70-75 साल का इंसान कह रहा है कि मैं अपनी मजबूरी की वजह से मैं अपना पढ़ाई नहीं कर पाया। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा, जो कि मिनिमम 1 मिनट 7 सेकेंड का है। तो यहाँ पे मिलता है ना, देसी शराब मिलता है, तो वो पीते हैं कि कौन सा? मेरा वही तो देसी, विदेश हम विदेश। हाँ, आई रिक्वेस्ट ओनली 50 रुपीज, नॉट मोर देन। अच्छा, तो इतना पढ़ लिख के भी कोशिश नहीं की सरकारी नौकरी या फिर कुछ और किसी और? पिताजी गरीब था। माय फादर सैलरी वाज वेरी लेस, वेरी पोर सैलरी। ही कुड नॉट अरेंज फॉर माय फर्दर एजुकेशन। आगे पढ़ाई नहीं सका। मेरा पिताजी टीचर है, इसलिए हम मजबूर हो गए हैं। हम जानते हैं दारू खराब चीज है, दूध बढ़िया है, मिल्क इज बेटर देन वाइन। वो जानते हुए भी हम पीते हैं उसका साथ। आई डिड नॉट कमिटेड सुसाइड एक्सेप्ट आई टेक द ड्रिंक। आत्महत्या नहीं किए हैं, दारू का सहारा लिए हैं, दैट्स ऑल। ये बहुत गहरी बात इन्होंने मजाक मजाक में कही। तो जैसा कि दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जिस वीडियो के आपने देखा, वो वीडियो में ये व्यक्ति साफ साफ कह रहा है कि मेरी पढ़ाई एक मजबूरी की वजह से नहीं हो पाई। मतलब एक प्रकार से बोला जाए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या आर्थिक समस्या। क्या एजुकेशन पे इतना ज्यादा टैक्स है कि लोग यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग यहाँ एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? जी हाँ, भारत का कुछ यही हाल है। और भारत में यहाँ वर्तमान में 18% एजुकेशन पे टैक्स ठोक के रखे हैं। इस मामले में न केवल एक वीडियो, आप इंटरनेट में ऐसे कई सारी वीडियो देख सकते हो जो अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से अपना पढ़ाई छोड़ रहे हैं। आपके ही फ्रेंड या आपके ही रिश्तेदारों में से कोई एक व्यक्ति जरूर मिलेंगे आपको जो पैसे की समस्या की वजह से वो कुछ की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो आर्थिक समस्या की वजह से वो नीचे ही रह जा रहा है। मतलब एक प्रकार से बोला जाए तो जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है वो भी वो कुछ कारणवश नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मजबूर है अपनी आदतों से। जहां पे इंडिया जैसी इस संस्कृति से भरपूर, जो हर एक चीज के मामले में आगे है, इस देश में एजुकेशन पर 18% टैक्स ठोक के रखे हैं। और इस स्थिति में एजुकेशन को बहुत आगे तक बिल्कुल बढ़ाकर रखना नामुमकिन टाइप सा हो गया है। क्योंकि वर्तमान में ऐसा है कि आप छोटी से छोटी क्लास में भी पढ़ोगे तो परीक्षा फॉर्म और न जाने क्या क्या फॉर्म करके लगभग 6 से 7 हजार तो ऐसे ही लग जाता है सालाना। और जबकि लोग बोलेंगे कि ये तो गवर्नमेंट है, बाद में ये स्कॉलर में वो हो जाता है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जिस स्कॉलर या जिस रूम रेंट की आप बात करते हो वो उससे कहीं गुना ज्यादा लग जाता है। जितना आपके स्कॉलरशिप आता होगा या जितना आपका रूम रेंट आता होगा वो उससे कहीं गुना ज्यादा आपको एजुकेशन पे लग जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सोचने वाली विषय है, क्योंकि भारत में एजुकेशन को कम से कम लास्ट बोला जाए तो 3% तक टैक्स होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन पे 18% तक टैक्स ठोक के रखे हैं। क्या सरकार को यह पता है कि गरीब व्यक्ति का पढ़ने में ज्यादा दिलचस्प होता है? क्या सरकार को यह भी पता है कि अमीर लोग अपना पैसे के जरिए वो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन गरीब लोग पीछे रह जाते हैं? एक प्रकार से बोला जाए तो टैक्स ज्यादा है इसलिए। जी हाँ, ये सवाल तो यही एक प्रकार से बोला जाए तो झंझा पैदा कर रहे हैं। आप साफ साफ शब्दों में आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत में जिस तरह से एजुकेशन स्तर पर 18% का टैक्स ठोक के रखा है वो बहुत एक प्रकार से बोला जाए तो गलत हो रहा है। क्योंकि एजुकेशन को एक तो गवर्नमेंट को फ्री कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एजुकेशन तो ही है जो हमारे देश को डेवलप करेगा, हमारी पूरा एक प्रकार से कहा जाए तो स्टेट को, हमारा विलेज को डेवलप करेगा। जिस चीज से इंसान अपना न्यू रखता है
वही चीज अपना अपना बेसिक ही अपना अगर कमजोर है तो अपन कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इंटरनेट में आपको तमाम वीडियो, आप गांव में जाओगे आपको तमाम लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि मैं अपना पढ़ाई पैसे की समस्या की वजह से नहीं कर पाया। क्योंकि जहां पे सरकार एक तरफ से एजुकेटेड भारत कहता है, वहीं पे लोग आधे से ज्यादा अशिक्षित भी हैं। क्योंकि वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अपनी कुछ आर्थिक समस्याएं की वजह से वो रुक जा रहे हैं। और ऐसा केवल एक जगह देखने को नहीं मिलता, पूरा देश में ये सब देखने को मिलता है। सिंपल सा फंडा ये है कि एजुकेशन को कम से कम टैक्स किया जाए। उसका इतना ज्यादा टैक्स है कि लोग बाग पढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरे खुद के फ्रेंड लगभग 3-4 लोग आर्थिक समस्या की वजह से पढ़ाई छोड़ दिए। क्योंकि कॉलेज में पढ़ो या स्कूल में कुछ ना कुछ के नाम से आपको फीस लेंगे ही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला से बिलोंग करता हूं और एक इंसान का लगभग सालाना वेतन 35,000 रुपए होता है। और यदि वो 35,000 में 6,000 अपने बच्चों के लिए दे दे तो उसके लिए खाना पीना साल भर का जो घर में जो भी वो रहेंगे उनका वो क्या ही करेगा। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो 20,000 में क्या साल भर तक सभी लोगों का जीना खाना चल सकता है? ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि पैसा इंसान को कब और कहां जरूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। कहीं बस का टिकट बुक कराने में लग जाता है तो कहीं किसी को हॉस्पिटल ले जाने में लग जाता है। बहुत सारे ऑप्शन है जिससे लोगों का पैसा खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो बात यहां तो साल भर की है। अगर हम सही तरीके से अपने लाइफ को जिए तो 20,000 रुपए हमारा एक प्रकार से बोला जाए तो 1 मंथ या 2 मंथ तक ही चल सकता है। और उसी को लोग पूरा साल चला रहे हैं। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो इंसान के पास पैसा नाम की अब चीज बची ही नहीं है। और वर्तमान में तो ऐसा है कि लोग पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, एजुकेशन को छोड़ते ही जा रहे हैं। आपको बहुत सारे इंटरनेट में ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो आपको पढ़ाई छुड़वाने पे मजबूर करते हो। यहां पे आप इतने लगाओ आपको इतने मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियो। एक छोटा सा पन्ना मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। जो व्यक्ति बोलता है कि एक छोटा सा पन्ना मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप जिस पैसा को रखते हो वो भी एक कागज का ही है। वो भी एक कागज ही है। और जिस तरह से आजकल शिक्षा को निचली उसमें रखा जाता है वो काफी सोचने लायक है। मतलब आने वाला जो जनरेशन है वो तो एक प्रकार से बोला जाए तो अशिक्षित टाइप से होगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि वर्तमान में भी तो यही हो रहा है कि धीरे धीरे लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, अपनी काम पे ज्यादा फोकस करने लगे हैं। क्योंकि लोगों को अभी से डर सता रहा है कि हम आगे चल के क्या करेंगे। यहां पे जॉब मिल नहीं रही है, सोचने वाली बात यह है। तो हर एक मामला को सोचेंगे तो इंसान को निराश कर देगी, हताश कर देगी। कुछ इस प्रकार का मामला आपको सामने में देखने को मिलेगा दोस्तों। मित्रों, एक बार आप सोच के देखिए कि जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, वो आगे बढ़ के मान लो बाद यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहता है, उसके लिए तो कोई वो है नहीं। मतलब एक प्रकार से बोला जाए तो वो कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि 18% जीएसटी ठोक के रखना वो अब कोई आम बात नहीं है। क्योंकि इंसान पैसा देगा या पढ़ाई करेगा, और पढ़ने वाला व्यक्ति कहां से पैसा लेके आएगा? अब पढ़ने वाला व्यक्ति चोरी तो करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास समझदारी भी है और वो पढ़ा भी है कि चोरी करने से हमें कितने साल की सजा होगी, क्या होगी, बहुत सारी बात है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों को सोचने की जरूरत है। और अब चुनाव भी आने वाला है, तो सभी से एक ही क्वेश्चन करिएगा कि हमारे एजुकेशन के लिए आप क्या करोगे, हमारे शिक्षा के लिए आप क्या करोगे, हमारे परिवार के लिए आप क्या करोगे। क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ना, वो कुछ सही दिशा में नहीं ले जा रही है। वो एक प्रकार से बोला जाए तो हमें बहुत नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। जो व्यक्ति
अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हो, वो कुछ मजबूरी की वजह से कर नहीं पा रहा है, तो बहुत सोचने लायक विषय है दोस्त। ये मामला बहुत गंभीर रूप से है यदि आप इसको एकदम परफेक्टली सोचोगे तो, और इसको मजाक में लोगे तो वही होगा कि एक छोटा सा पन्ना मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। यही वाला तो डायलॉग आजकल बड़े बड़े लोग चिपकाते हैं, और कुछ बिजनेसमैन का कहना है कि ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं है, ये इसका फॉर्मूला नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। दोस्त, सिंपल सी फिलोसफी ये है कि हमको एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। जब तक हम शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए हमें शिक्षा को थोड़ी गंभीर रूप से लेना होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं राजेंद्र प्रसाद वाटिया ऐसे ही न्यू वीडियो लाने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। मैं कुछ कारणवश कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, उसका रीजन बहुत बड़ा है, तो उसको बताने में बहुत काफी टाइम लग जाएगी। एक्चुअली में शॉर्ट शब्दों में बोला जाए तो मेरे फादर का तबीयत खराब था और मेरे पास कुछ प्रॉब्लम भी थी। तो दोस्तों सोचिए, एजुकेशन के स्तर को आगे ले जाइए और अपने देश को विकसित भारत बनाइए। क्योंकि अभी कुछ क्षण पहले मैं जो आपको वीडियो दिखाया वो अपनी प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाया। प्रॉब्लम थी भाई, वो कैसे करके गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अपना जो भी है करता। पैसे आने जाने के लिए भी तो होनी चाहिए, कहीं भी अपन जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आने जाने के लिए पैसा होनी चाहिए, फॉर्म डालने के लिए पैसा होना चाहिए। हर एक चीज में यहाँ पे तो अंधाधुन पैसा लिया जा रहा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है वर्तमान में, और ये काफी सोचने लायक है। इसको गौर करके सोचिएगा दोस्त। धन्यवाद।